बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CVEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 1 की और इसका सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हमने चैप्टर नंबर 16 दैट चैप्टर इज अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, जिसे सिंगल एंट्री सिस्टम भी कहा जाता है, वो स्टार्ट किया हुआ है। आज हम उसकी प्रॉब्लम नंबर 9 करेंगे। वेरी एंड मोस्ट ट्रिकी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर, इम्पोर्टेंट मोस्ट ट्रिकी प्रॉब्लम है इस चैप्टर की। तो आपने इस वीडियो को ना लास्ट तक देखना, ताकि आपको एक एक चीज़ अच्छे से कंसेप्ट वाइज समझ में आ जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे उनसे ये रिक्वेस्ट है, वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो प्रॉब्लम नंबर 9 एक्चुअल में क्या है, प्रॉब्लम की रीडिंग करते हैं। द फॉलोइंग बैलेंसेस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर इरफान एज ऑन 31/12/2016 एंड 2017। यानी कि नीचे जो चीज़ें आपको दी हुई हैं ना, ये मिस्टर अरफान की बुक, मतलब मिस्टर अरफान के बैलेंसेस हैं। उसकी ओपनिंग, मतलब उसका जो बिजनेस की ओपनिंग डेट है वो है 2016 से क्लोजिंग डेट है 2017। यानी कि ओपनिंग जो आपके पास डाटा होगा वो 2016 का होगा, उसमें से आप ओपनिंग कैपिटल निकालोगे, और जो क्लोजिंग डाटा आपका होगा वो होगा 2017, और उसमें से आप क्लोजिंग कैपिटल निकालोगे। और आपको पता है, जब भी हमने सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन करना होता है, हमने प्रॉफिट या लॉस निकालना होता है उस बिजनेस का, और उसके लिए हमें ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो अब नीचे हम चीज़ें समझते हैं कौन कौन सी आपको दी हुई हैं। नंबर 1 आपको दिया हुआ है, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर 2016 का भी देखें दिया है, 2017 का भी दिया है। आपकी बुक चाहे ओल्ड एडिशन की है चाहे न्यू एडिशन की है, अमाउंट्स बिल्कुल सेम एग्जैक्टली मैच करेंगी। सुहेल अफजल प्लस MRF की बुक आपके पास होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास है फर्नीचर एंड फिक्सचर, वो आपको 2016 का भी दिया हुआ है, 2017 का भी दिया हुआ है। फिर उसके बाद है ऑफिस इक्विपमेंट, वो आपको वो भी ओपनिंग भी दिया हुआ है, क्लोजिंग भी दिया हुआ है 16 का और 17 का। ऑफिस इक्विपमेंट के बाद आपके पास क्या है, वो है आपके पास आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, वो आपको 2016 के भी दिए हुए हैं, 2017 के भी दिए हुए हैं। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है मोटर कार, इसकी देखिए अमाउंट आपको 2016 की भी दी हुई है, 17 की भी दी हुई है। फिर उसके बाद आ गया प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी 2016 के भी हैं, 17 के भी दिए हुए हैं। फिर उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, सन्ड्री कैश एट बैंक, वो भी 2017 का भी 16 का भी ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिया हुआ है अमाउंट। फिर उसके बाद आ जाएगी सन्ड्री डेटर्स, 2016 के भी हैं, 17 के भी हैं, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों के डेटर्स हैं। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके पास है स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि जिसको स्टॉक खाली समझ लें, वो आपके पास 16 का भी है, 17 का भी है, ओपनिंग क्लोजिंग दोनों है। फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है उसके बाद आपके पास आ जाता है बिल पेएबल। बिल पेएबल आपका 2016 का भी है, 17 का भी है। ये तमाम चीज़ें अब आप नोट कीजिएगा, इसमें से कुछ एसेट्स हैं, कुछ लायबिलिटीज़ हैं, और ये आपको 2016 के भी दिए हुए हैं, 2017 के भी दिए हुए हैं। इसका मतलब है ना ही आपके पास 2016 का ओपनिंग कैपिटल उसने निकाल के दिया हुआ है, आपको निकालना पड़ेगा, और ना ही आपके पास 2017 का क्लोजिंग कैपिटल निकाला हुआ है, वो भी आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर निकाल के देता तो वो अंदर कैपिटल का लफ्ज़ यूज़ लाजमी करता। नेक्स्ट आगे ज़रा रीडिंग करते हैं। द फॉलोइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशंस एज ऑन 31/12/2017। वो कहता है नीचे कुछ इंफॉर्मेशन दी हुई हैं एट द एंड ऑफ ईयर, यानी कि 31/12/2017 को कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है, यानी कि एडजस्टमेंट्स आपको दी हुई है ना। तो पहली क्या कहता है, उसने ड्राइंग की है 15,000 की उसने कैश निकलवाया है, और 6,000 की उसने चीज़ें निकलवाई हैं अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए बिजनेस में से। तो ये ड्राइंग है। ड्राइंग 2 तरह से आपको पता होती है, कैश में भी पैसे निकल जाते हैं, और चीज़ें भी निकलवा सकता है बिज़नेस का मालिक। तो दोनों दी हुई हैं, तो दोनों को ऐड करके आप ड्राइंग लिखोगे। इसका मतलब हमारी जो ड्राइंग होगी ना, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं, तो उसके अंदर हम ऐड करते हैं ना ड्राइंग को, तो हम वहाँ पर फिर 21,000 लिखेंगे, क्योंकि 15,000 में 6,000 ऐड करें ना तो 21,000 बनता है। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखें, वो कहता है एक बिल्डिंग है इन कराची, उसकी अमाउंट थी 1 लाख, उसको सोल्ड किया है 1 लाख, 1 लाख का, और 1 लाख में से 25,000 रुपया वो कहता है बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया गया है। तो ये 25,000 क्या है, ये जब सोल्यूशन आएगा ना तब मैं आपको बताऊंगा। ये 25,000 आपका वैसे एडिशनल कैपिटल है,
जिसको फर्दर कैपिटल के नेम से भी आप स्टूडेंट्स ने पढ़ा है। वो कैसे सर, नाम तो नहीं लिखा हुआ, वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट आगे नंबर 3 देखें, कहता है सेल इनवाइस। एक सेल इनवाइस है, एक सेल की है। सेल इनवाइस का मतलब होता है किसी डेटर को उधार पर चीज़ें सेल की हैं 5000 की। कहता है वो 1/10/2016 यानी कि 2017 के ना 10वें मंथ और उसकी फर्स्ट डेट को एक चीज़ें सेल आउट की हैं 5000 की, और उसको ओमिटेड इन दी बुक, यानी कि बुक के अंदर उसको लिखना ना भूल गए हैं। तो ये क्या है, यानी कि एक डेटर है, उसको चीज़ें 5000 की बेची हैं, लेकिन उसको बुक में नहीं लिखा, रिकॉर्ड करना वो भूल गया। नेक्स्ट नंबर इसका क्या होगा, ट्रीटमेंट देखेंगे सोल्यूशन में। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, उसने कहा कि राइट ऑफ करो 6/2/3% फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर में से आपने आपने अब राइट ऑफ करना। राइट ऑफ का क्या मतलब होता है, प्रवीण बनाओ। इसको राइट ऑफ भी कहते हैं, इसको प्रवीण फॉर डाउटफुल भी डेट भी कहते हैं, इसको रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट भी कहते हैं, इसको रिड्यूस भी करते हैं। आपने पढ़ा ना उससे ऊपर वाला क्वेश्चन जिसमें रिड्यूस का लफ्ज आया था कि डेटर में से रिड्यूस करो, कमी करो। तो ये 6/2/3, अब ये सीधा सीधा परसेंटेज नहीं दी हुई, यानी कि अगर देता ना 6% या 2%, तो हम सीधी सीधी डेटर्स पर उतनी परसेंटेज ले करना हम लेस कर देते। लेकिन ये है 6/2/3, तो ये कैसे इसको तोड़ेंगे, इस परसेंटेज को कौन सी परसेंटेज अंदर इंक्लूड करेंगे, तो वही मैं आपको ना बताऊंगा। सोल्यूशन में नीचे रिक्वायरमेंट में उसने लिखा हुआ है कि असरटेन करो, क्या आप निकालो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट निकालो इस अरफान नामी बिजनेस का, और उसके बाद आप रिलेटिव जो आपके पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है ना वो भी बनाओ। तो अब हमने दो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनानी है, एक हमने ओपनिंग भी बनानी है, क्लोजिंग भी बनानी है। ओपनिंग कैपिटल के लिए भी हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी, क्लोजिंग कैपिटल को भी निकालते वक्त स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी पड़ेगी।
अच्छा तो स्टूडेंट्स अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन कर गए हैं। सबसे पहले आप ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे। ऊपर आप फॉर्मेट बनाएं, लिखें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 31/12/2016 और नीचे फॉर्मेट बना दें 61 रुपीज़ लिबिलिटी प्लस कैपिटल रुपीज़। एसर्ट्स में अब आपने 2016 के अंदर आप अपनी बुक ओपन करें, उसमें से देखें कौन कौन से एसर्ट्स हैं और उनकी अमाउंट जो 2016 में आ रही है ना, वो आप लिखेंगे एसर्ट्स के अंदर। सबसे पहले है फर्नीचर एंड फिक्सचर, उसकी अमाउंट थी 46,000, आपने वो लिख देनी है। और याद रखिएगा जब भी ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं ना, तो कभी भी एडजस्टमेंट्स का काम ओपनिंग चीज़ों के साथ नहीं होता। एडजस्टमेंट्स ऐड या लेस हमेशा क्लोजिंग कैपिटल को निकालते वक्त होती हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आपके पास क्या है, ऑफिस इक्विपमेंट 48,000, फिर है आपके पास मोटर कार 47,000, वो भी आपके पास मोटर कार भी फिक्स एसेट है ना, एसेट के अंदर आएगा। ऑफिस इक्विपमेंट भी एसेट होता है। फिर प्रीपेड प्रीपेड एक्सपेंस, उसकी अमाउंट कितनी है 1,400। प्रीपेड एक्सपेंस एसेट क्यों होता है, देखें वो खर्चे जो आपने पहले से कर दिए, प्रीपेड पहले से ही जो आपने कर दिए, तो वो आपके खर्चे होते हैं, वो आपके खर्चे आपका एसेट्स कहलाते हैं, खर्चे नहीं कहलाते, क्योंकि आपने आने वाले वक्त के लिए खर्चे जो हैं वो पहले से कर दिए हैं। अच्छा अब देखें नेक्स्ट कौन सी चीज़ आएगी, नेक्स्ट आपके पास चीज़ आएगी कैश एट बैंक 45,000। फिर इसके बाद आएगा सन्ड्री डेटर्स 80,000 रुपीज़ के कॉलम में, और स्टॉक इन ट्रेड 25,000। ये तमाम की तमाम चीज़ें आप एसेट साइड्स पर रिकॉर्ड करेंगे और इसमें से कोई एडजस्टमेंट्स का काम आप नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ओपनिंग कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट्स का काम नहीं होता। अब लायबिलिटी साइड पर चले जाएँ तो सबसे पहले आपके पास सन्ड्री क्रेडिटर्स आएंगी। 2016 में इसकी वैल्यू थी 1,10,000। फिर उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2,500। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपकी लायबिलिटी क्या है? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है वो खर्चे जो अभी आपने करने हैं, जो अभी बिजनेस ने करने हैं, बिजनेस के ऊपर ये चीज़ ड्यू है, बिजनेस की ये जिम्मेदारी है कि इन खर्चों को करे। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि वो खर्चे जो बिजनेस ने आने वाले फ्यूचर में करने हैं, तो वो उसकी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी हमेशा आपने लायबिलिटी साइड पर रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, बिल पेबल। बिल पेबल भी लायबिलिटी होती है, इसकी अमाउंट है 9,000। अब आप क्या करेंगे, एसेट साइड्स को जमा करेंगे, क्योंकि ये बड़े वाली साइड है और इसका टोटल आप दोनों साइड्स पर लिखेंगे। फिर उसके बाद आप एसेट में से लायबिलिटी साइड माइनस करेंगे तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा। तो हम देखते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होगी। जब हमने इसको टोटल किया एसेट साइड को, तो हमारे पास वैल्यू आई 2,92,400। ये वैल्यू आपने दोनों साइड पर लिख देनी है। अब एसेट साइड में से लायबिलिटी साइड माइनस करें तो आपके पास कैपिटल आ जाएगा। तो चाहे आप इसको लिख दें कैपिटल एट स्टार्ट, चाहे लिख दें कैपिटल एट बिगिनिंग, चाहे लिख दें कैपिटल ऑन 31/12/2016। तो इसका नाम आप दे दें 1,00,000। ये कितना कैपिटल निकला है, 1,70,900। तो ये आप अमाउंट के कॉलम में लिख दें कैपिटल, तो इसका मतलब आपके पास ओपनिंग कैपिटल निकल आया 1,70,900। ठीक है, अब आपने क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। आप स्टूडेंट्स देखें हमने क्या करना है, क्लोजिंग कैपिटल के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनानी है। तो आप लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, नीचे एज ऑन 31/12/2017। फॉर्मेट बनाएंगे 61 रुपीज़ लिबिलिटी प्लस कैपिटल रुपीज़। एसेट में अब आप तमाम एसेट लिखेंगे और जितने भी एडजस्टमेंट्स का काम होगा ना, जो इनसे रिलेटेड होंगी, वो उनका भी इफेक्ट आप यहाँ पर करेंगे। नंबर 1 फर्नीचर एंड फिक्सचर, इसकी अमाउंट कितनी है 63,000। 2017 में ये दी हुई थी, आप अपनी बुक से साथ साथ मैच करते जाएं। इसके ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो आप इसको रुपीज़ के कॉलम में बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या थी, ऑफिस इक्विपमेंट 47,700, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं, आपने इसकी अमाउंट को भी रुपीज़ के कॉलम में ऐसे ही लिख देना है। फिर उसके बाद थी मोटर कार, उसकी अमाउंट है 37,600, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट्स नहीं, कोई डेप्रिसिएशन नहीं, तो इसकी अमाउंट भी आप ऐसे ही रुपीज़ के कॉलम में लिख देंगे। फिर नेक्स्ट आपके पास है प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस मैंने आपको कहा ये एसड होता है, कैसे, क्योंकि आने वाले वक्त में ये खर्चे जो है हमने पहले से कर दिए होते हैं, इसलिए ये हमारा एसड बन जाते हैं। जो खर्चे पहले से कर दिए हो ना, आने वाले वक्त के लिए वो हमारा एसड होते हैं। ठीक है,
अच्छा, प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो उनकी अमाउंट है 2500, इसके ऊपर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं थी, तो ये भी एग्जैक्टली ऐसे ही अमाउंट आएगी रुपीज़ के कॉलम में। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, कैश एट बैंक, इसकी अमाउंट कितनी है 38,000। अब इसकी अमाउंट भी बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही आएगी रुपीज़ के कॉलम में। नेक्स्ट है सन्ड्री डेटर, इसको समझिएगा। सन्ड्री डेटर की अमाउंट थी 85,000, ये आपको 2017 में दी हुई है। अब इसके अमाउंट को आपने इनर लिखा, इसके अंदर आपने दो एडजस्टमेंट्स का काम करना है। क्या, नंबर वन, तो वो जो सेल इनवाइस थी ना, वो जो एक डेटर को चीज़ें सेल की गई थी 5000 की, और उस 5000 जो सेल की है ना, उसको लिखना भूल गया था। कौन, ये अरफान नामी बंदा जिसका ये बिजनेस है, उसने कहा था ये ओमिटेड कर दिया उसने, लिखना वो भूल गया इन दी बुक्स के अंदर। तो वो भी चीज़ें सेल की थी डेटर को, तो वो आप ऐड करेंगे, क्योंकि देखो डेटर मैंने एक्चुअल में चीज़ें बेची थी 90,000, 90,000 की, लेकिन 5,000 की चीज़ें मैं लिखना भूल गया हूँ अपनी बुक में, तो इसका मतलब मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा ना, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। तो 85,000 में आप 5,000 को ऐड करें, इस तरह आपका सन्ड्री डेटर्स बन जाते हैं 90,000। अब इस पर आपने दूसरी एडजस्टमेंट्स कौन सी करनी है, वो आपने राइट ऑफ करना है 6/2/3%, यानी कि प्रोविजन राइट ऑफ करनी है। तो वो आप राइट ऑफ कैसे करेंगे, पहले तो वो ना परसेंटेज को तोड़ें आप अपने कैलकुलेटर से, कैलकुलेटर जरा ओपन करें, लिखें 6/2/3, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से और उसमें ऐड कर देंगे 2, 6 3 कितने होते हैं 18, 18 में ऐड करें 2 तो बन जाता है 20, 20 डिवाइडेड बाय 2%, ये आपके पास आएगी 20 डिवाइडेड बाय 2%, ऊपर परसेंटेज का साइन। तो 20 को 20 डिवाइडेड बाय 3, सॉरी 20 डिवाइडेड बाय 3 ऊपर परसेंटेज। अब 20 को डिवाइड करें 3 से कैलकुलेटर पर, तो आपके पास एक परसेंटेज सीधी सी निकल आएगी, वो आपके पास आएगी 6 पॉइंट और पॉइंट के बाद 4 दफा आएगा 6, लेकिन आपने फोर्थ वन 6 को 7 कर देना है, आपने लिखना है 6.6667%। ये आपके पास परसेंटेज निकल आई। अभी आपने परसेंटेज को तोड़ा है, अभी आपने क्या करना है, सन्ड्री डेटर्स जो है ना, इनके ऊपर प्रोविजन लेनी है। अब उसकी अमाउंट कितनी है 90,000। अब 90,000 के ऊपर आप क्या करें, लिखें कैलकुलेटर से, जरा साथ साथ करते जाए ना, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 6.6667 डिवाइड 100, 90,000 मल्टीप्लाई बाय 6.6667 डिवाइडेड 100, तो आपके पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 6,000। आपने वो लेस कर देनी है किस में से, डेटर की अमाउंट में से। डेटर की अमाउंट कितनी है 90,000, उसमें से माइनस करें 6,000, तो आपके पास आ गया 84,000। आपके पास ये डेटर की अमाउंट रुपीज के कॉलम में आपने लिख देनी है। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं पता चला तो वीडियो को फिर रिवर्स कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, सन्ड्री डेटर के पास आपके पास जो चीज़ आती है वो आती है स्टॉक इन ट्रेड। स्टॉक इन ट्रेड की अमाउंट कितनी है 37,500, और ये हमने तमाम एसेट जो हैं वो रिकॉर्ड कर ली हैं। अब हम लायबिलिटी साइड की तरफ मूव ऑन करते हैं। अब लायबिलिटी साइड पर आ जाएं तो सबसे पहले आप लिखेंगे सन्ड्री क्रेडिटर, उसकी अमाउंट कितनी है, उसकी अमाउंट है 75,000। उसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इसकी अमाउंट कितनी है 5,880 रुपीज़। फिर नेक्स्ट आपके पास है बिल पेबल, इसकी अमाउंट है 5,000। अब आपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज रिकॉर्ड कर ली, एसेट साइड को जमा करें क्योंकि बड़ी साइड है, तो आपके पास टोटल आएगा 3,10,300 रुपीज़, ये दोनों साइड पर आप लिख दें। अब एसेट साइड में से लायबिलिटी साइड माइनस करें तो आपके पास कैपिटल क्लोजिंग आ जाएगा कितना 2,24,420 रुपीज़। ये आपके पास क्लोजिंग कैपिटल निकल आया। अब हमने क्या करना, ओपनिंग कैपिटल भी निकाल लिया, क्लोजिंग कैपिटल भी निकाल लिया। अब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाएंगे और देखेंगे कि इस बिजनेस का प्रॉफिट कितना है, या अगर लॉस है तो लॉस कितना है। अब स्टूडेंट्स देखें, आपने क्या करना है, लिखना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नीचे फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2017। अब आपने प्रॉफिट या लॉस निकालना है इस मतलब क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहले आप लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, उसकी अमाउंट आप लिख देंगे कितनी, अमाउंट उसकी है 2,24,420 रुपीज़। इसमें आप ऐड करेंगे ड्राइंग, कितनी ड्राइंग दो तरह से थी 15,000 और 6,000, टोटल आई 21,000। इसको ऐड करें इसमें, तो ऐड किया तो आपके पास आएगा
₹5420 अब इसमें से आपने क्या करना है, लेस करना है एडिशनल कैपिटल। एडिशनल कैपिटल कौन सा था, वो जो उसने बिल्डिंग बेची थी और बिल्डिंग को बेचकर उसने 25,000 उस बिल्डिंग का उस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया था, तो वो इनडायरेक्टली बता रहा है कि ये मेरा एडिशनल कैपिटल है, फर्दर कैपिटल है जो कि मैंने इस बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो है 25,000। तो लेस करें तो आपके पास आएगा ₹2,20,420, ₹2,20,420। अब इसको आप कह देंगे एडजस्टेड कैपिटल का नेम दे देंगे एज एडजस्टेड कैपिटल ऑन 31/12/2017। अब इसमें से लेस करें आप ओपनिंग कैपिटल, वो आपके पास कितना था, ₹1,70,900। तो आपने लेस किया तो आपके पास अमाउंट आएगी ₹49,520। अब इसको आप नेट प्रॉफिट कहोगे अक्रूवल बेस। अब ये क्या बात हुई सर जी, नेट प्रॉफिट अक्रूवल बेस का क्या मतलब है? देखो एक्चुअल में इस क्वेश्चन की बिल्कुल आप क्वेश्चन बुक ओपन करो ना, तो बुक के एंड पर बिल्कुल इस क्वेश्चन के एंड पर उसने कहा है कि ये बिजनेस जो है वो कैश बेस चलता है, ये बिजनेस कैश बेस चलता है। बिल्कुल एंड वाली लाइन है कि इफ दिस बिजनेस इज रनिंग एज कैश बेस, ये ऐसे ना लाइन उसने लिखी हुई है, तो आप अपनी बुक में देख लेना, हमने कैश बेस पर इसको लेके आना है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और प्रीपेड एक्सपेंसेस इनको ऐड और लेस करना पड़ेगा, तो करते हैं उनको। अब आप स्टूडेंट्स ने क्या करना है, इस प्रॉफिट के अंदर आपने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, किसके, 2017 के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऐड करें ₹5,880। आपने ऐड किया किसमें, ₹49,520 में, इसको ऐड करें तो आपके पास आएगा 55,400। इसमें फिर आप ऐड करें क्या, प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑन 31/12/2016, वो आपके पास कितने हैं, 1400, तो उसको ऐड कर दें तो आपके पास आएगा 56,800। अब आपने क्या करना है, लेस करना है, इन दोनों को आपने लेस करना है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 2016 जो कि 2500 हैं, उनको आप लेस करें इस अमाउंट में से, 56,800 में से लेस करें आप 2500, तो आपके पास आएगा 54,300। अब आपने क्या करना है, लेस करना है प्रीपेड एक्सपेंसेस, आपने लेस करने हैं 2017 के, वो भी हैं 2500, तो वो आप लेस करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 51,800। और ये आपका क्या है, इस बिजनेस का ये प्रॉफिट है, इसको आप कहेंगे प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट ऑन कैश। ये आपका कैश बेस पर ये प्रॉफिट है आपका, ठीक है ना। आपने अक्रूवल बेस जो है ना वो ऊपर प्रॉफिट निकाला हुआ था, आपने इसको कैश बेस पर लेकर आना है। तो जब भी आपने कैश बेस पर लेकर आना है, और वो आपको क्वेश्चन के बिल्कुल एंड पर बताएगा, जैसे इस क्वेश्चन में उसने बिल्कुल एंड पर बताया था कि ये बिजनेस कैश बेस पर अपना प्रॉफिट निकालेगा, तो उसने हिंट दिया था बिल्कुल इस क्वेश्चन के एंड पर। तो ये था स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन, आई होप सो आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं भी समझ आई तो कमेंट सेक्शन में बताएं, कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, कोई क्यूरी आई। और इसके अलावा इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।